आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा बहुत ही दार्शनिक भाव से एक साधारण मनुष्य के जीवन में गर्भाकाल की स्थिति से लेकर मृत्यु के अंतिम क्षण तक प्रकृति के 3 गुणों की कैसे-कैसे स्थितियां रहती हैं, किस गुण का अधिक प्रभाव उसके जीवन में पड़ता है। जब प्रकृति के जो 3 गुण नित्य एक क्रम में आते हैं, उन आने वाले 3 गुणों का जो एक क्रम है, वो तो कभी बदलता नहीं है। ठीक इसी तरह हम सभी मनुष्य जो इस संसार में, इस ब्रह्मांड में, इस जगत में जन्म लेते हैं, आपके जीवन में भी ये स्थूल शरीर के स्तर पर इन गुणों का जो एक लक्षण है, वो उनके आने का क्रम भी बदलता नहीं। अक्सर हम अपनी चर्चाओं में बार-बार कहते हैं, ये 24 तत्वों का माया का एक ब्रह्मांड है। इस ब्रह्मांड का आप और हम एक छोटा-सा पिंड है। इस पिंड को, इस ब्रह्मांड को केवल और केवल मनुष्य योनि में ही समझा जा सकता है। और समझने का मतलब क्या है? इसका ज्ञान लिया जा सकता है। ज्ञान का अभिप्राय सत्वगुण से है और प्रयासों का अभिप्राय रजोगुण से है और पदार्थों का अभिप्राय तमोगुण से। इन स्थितियों को पिछले लगभग 6.5 वर्षों से हम प्रतिदिन किसी न किसी रूप में, देखिए, सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा तो हम पिछले 6.5 वर्षों से प्रसारित करते आए हैं। फिर हमने संध्या बेला ज्ञान कक्षा जो आज सर्व कल्याण वृक्ष के नाम से, ये भी पिछले लगभग 5 वर्षों से चल ही रही है। अब पिछले काफी समय से हमने देखी, दिन में भी आध्यात्मिक ऑक्सीजन के अंतर्गत आपका आध्यात्मिक मित्र, और पिछले लगभग 1 डेढ़ महीने से हमने देखी शॉर्ट्स के जरिए भी कुछ ज्ञानमय स्थितियां प्रस्तुत करने का एक सिलसिला सा चलाया, ताकि कुल मिलाकर कहीं से भी कुछ न कुछ प्रकाश में स्थिति आपकी हमारी बनी। यूं तो तकनीकी रूप से मेरी आपकी सबकी आत्मा ज्ञान, इस ज्ञान स्वरूप आत्मा को हम कोई नया ज्ञान नहीं दी, क्योंकि तकनीकी रूप से हम सबकी आत्मा अनु है, अल्पज्ञ है। अल्पज्ञ का अभिप्राय यहाँ इतना ही है कि आप केवल इस ज्ञान में स्थिति में रहते हुए अपने आप तक ही सीमित है। लेकिन मैं आपको नहीं जानता, यानी कि दूसरी आत्मा को नहीं जानता, तीसरी चौथी किसी को नहीं मैं जानता। लेकिन आत्मा की एक तकनीकी स्थिति क्या है, सैद्धांतिक स्थिति क्या है, इसको तो आप और हम समझ सकते हैं। शास्त्र, गुरु, देखिए, शास्त्रों का ज्ञान, आरंभिक ज्ञान तो वेदों का ज्ञान है। वेदों के ज्ञान को किसी ने भी लिखा नहीं है, इसलिए उनको अपुरुषीय कहा जाता है। और गीता के ज्ञान को भी देखिए अपुरुषीय कहा जाता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी ने स्वयं महाभारत युद्ध में अर्जुन को माध्यम बनाते हुए वो गीता उपदेश को हो, गीत को हो, प्रवचन को हो, किसी भी रूप, सभी स्थितियों पर कुछ ना कुछ प्रकाश है। इसलिए गीता उपदेश को भी देखिए अपुरुषीय बोल दिया जाता है। और वेदों का जो सरलीकरण मायातीत महापुरुषों ने, क्योंकि मायातीत महापुरुषों का अभिप्राय आध्यात्मिक उन गुरुओं से है जिनकी आत्मा
ये प्रकृति के 3 गुणों से बंधन मुक्त हो जाता। जब मैं ऐसी बातों को एक विशेष स्तर पर उठाता हूँ, तो साथ ही साथ मैं अपनी स्थिति भी समझा देता हूँ कि देखिए मेरी स्वयं की स्थिति आप भाई-बहनों के समान मायापद की ही है। लेकिन पिछले लगभग 30 वर्षों से 1, डेढ़, 2 बजे उठने का स्वभाव परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से, ये निरंतर बनने के कारण शास्त्रों का स्वाध्याय करते-करते, गुरुओं के प्रवचनों को सुनते-सुनते, इन सभी स्थितियों पर एक शोध करते हुए, तर्क संगत स्थितियों से हम इन सभी स्थितियों पर कुछ प्रकाश डालने का एक प्रयास करें। हमने भी जो पिछले सवा 6, साढ़े 6 वर्षों में जो 3500 से अधिक वीडियो 3500-3600 वीडियो प्रसारित किए, उनमें भी देखिए कोई नया ज्ञान नहीं। वेदों का भी कोई नया ज्ञान नहीं और वेदों का तो उपनिषद जो मायातीत महापुरुषों ने परमात्मा की प्रेरणा से लिखे या उपनिषदों का और सरलीकरण विभिन्न पुराण जो कि आजकल तो देखिए भागवत पुराण की भारत जैसे आध्यात्मिक देश में बहुत चर्चाएं होती है एक साप्ताहिक जगह के रूप। ये पुराणों की संरचना मायातीत महापुरुषों द्वारा ही की गई ताकि राजसी मनुष्य है क्योंकि आज हमारा विषय क्या चल रहा है कि प्रकृति की प्रतिदिन जो 3 गुणों की स्थितियां हैं वही स्थितियां आपके बारे एक जीवन की है। गर्भकाल में आपका हमारा एक बीजा अर्पण होता है, गर्भकाल की स्थितियां बनती है और मरने के साथ ही आपकी हमारी स्थितियां चाहे वो कर्मों की रही हो चाहे आध्यात्मिक यात्रा में साधना करते हुए स्थितियां हो। देखिए साधना करते करते यदि आप और हम मायातीत की स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं, कारण शरीर को 100% शुद्ध कर देते हैं क्योंकि कारण शरीर का प्रभाव ही आत्मा पर पड़ता है। देखिए स्थूल शरीर 84 लाख प्रकार की योनियों से संबंध रखते हैं। ये तो बदलते रहते। किसके आधार पे? कारण शरीर की पात्रता के आधार। कारण शरीर की पात्रता का अभिप्राय कर्माशय से है, संस्कारों से है। कर्माशय कैसे बनता है? जो आप स्थूल शरीर के स्तर पर मनुष्य जीवन में आकर जो कर्म करते हो, कर्मों का अभिप्राय जिन क्रियाओं का अन्य जीवों पे, चाहे वो परिवार के सदस्य हो, गली मोहल्ले के हो, या प्रकृति के अन्य जीव, चाहे कीड़ा मकोड़ा हो, वनस्पति हो, पक्षी हो, पशु हो, पर जैसा जैसा प्रभाव पड़ता है और शास्त्रों में तो विस्तार से कहा गया है ये करो ये मत करो। देखिए स्थितियां बहुत ही साधारण भी हैं और बहुत ही उलझी हुई। भी तो देखिए पिछले जो सवा 6 साढ़े 6 वर्षों में 3600 के आसपास जो वीडियो प्रसारित किए इनका भी कहीं कोई अंत नहीं। हर रोज नए नए विचार नई नई स्थितियां आती है। जो तो देखिए 3 गुण कहे गए, 3 गुणों से भी अलग अलग स्थितियां कितनी ही बनती। आज संसार में लगभग 950 करोड़ है मनुष्य। सभी मनुष्यों के कुछ ना कुछ अलग अलग स्वभाव। यूं तो गुण केवल 3 ही है, जैसे रंग भी तो 3 ही है और रंगों की कितनी ही स्थितियां आप समझ सकते। देखिए एक परिवार में मेरा अलग स्वभाव है, मेरी पत्नी का अलग स्वभाव है, बच्चों का अलग स्वभाव है, मेरे मित्रों में, रिश्तेदारों में, सबके देखिए अलग-अलग स्वभाव है। क्या अंतर बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर हो, लेकिन ये स्वभाव का अंतर बहुत ही गहरा आपके हमारी दिनचर्या पे डाल। अक्सर हम बार-बार कहते हैं, ये स्वभाव रहता कहाँ है? कारण शरीर। स्वभाव को हो, संस्कार को हो, एक ही बात। हालाँकि तकनीकी रूप से देखिए जब हम स्थूल शरीर की बात करते हैं तो हम इनको
आदतों के रूप में लेती है। जब स्थितियां कुछ गहरे तल पर मन बुद्धि तक पहुंच जाती हैं तो उसको हम स्वभाव कहते हैं। और जब यही स्थितियां और गहरे तल पर कारण शरीर पे पहुंची जाती है उसको हम संस्कार कहते हैं। देखिए तकनीकी रूप से स्थितियों को कुछ ना कुछ समझना होता है, उनके अर्थ, उनके भावार्थ समझने होते हैं। अक्सर कुछ भाई बहनों की ऐसी स्थिति होती है कि वीडियो को कुछ आरंभ से सुना, कुछ बीच में से सुना, कुछ आखिर में सुना और कहीं कहीं कुछ कमेंट्स भी लिखे। देखिए हम बार बार कहते हैं ऐसा नहीं कि मेरी वीडियो ही आप सुनो, वीडियो किसी की भी सुनो, शास्त्र कोई भी पढ़ो, क्योंकि ज्ञान एक ही है। जैसे परमात्मा के अलग अलग स्वरूप हैं, परमात्मा अपने अलग अलग अवतारों में अलग अलग स्थितियों पे प्रकाश डालते हैं, एक लीला के रूप। देखिए जब आप फल पाने की इच्छा से क्रिया करते हैं तो वो कर्म बन जाता है। जब आप फल पाने की इच्छा नहीं होती तो वो मात्र क्रिया ही रहती। कहते हैं ना, कर्ता भरता, जो करेगा सो भरेगा। फिर कुछ महीने पहले देखिए भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में महाकुंभ का आयोजन, एक मेला में 67 करोड़ लोगों ने एक डुबकी लगाई, स्नान किया। और अधिकांश लोगों के मन बुद्धि के स्तर पर ऐसी धारणा बैठी हुई है कि मात्र डुबकी लगाने से, स्नान करने से पहले के किए गए पाप कर्म का नाश हो जाता। देखिए ये सभी स्थितियां आप सैद्धांतिक स्तर पर भी तो समझ सकते हैं कि देखिए कोई भी कर्म बिना भोगे समाप्त नहीं। अलग बात है कि भोगने के लिए आप अपनी स्थितियां, संस्कारों की सुधारते हुए आप में एक सहन शक्ति आ जाए। फल नहीं रुकता, फल तो आएगा। ये प्रकृति का विधान है। देखिए प्रकृति एक, तीन गुण तो जड़ है। ये कोई, देखिए साधारण बोलचाल में ऐसा बोला जाता है ना कि प्रकृति परिवर्तनशील है। ये परिवर्तनशील दिखती है तो ये तकनीकी रूप से तीनों गुण, तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण जड़ है। जैसे यंत्र, देखिए आपके घर में टीवी है, फ्रिज है, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये लैपटॉप की स्थिति है। जितने भी यंत्र हैं उन यंत्रों का एक स्वभाव है। यंत्र अपने स्वभाव के अनुसार ही कार्य कर, लेकिन यंत्र को एक शक्ति चाहिए, ऊर्जा चाहिए, इसके लिए क्रियाशील होने के। ये जिस मोबाइल पे मैं बैठ के वीडियो बना रहा हूं इसमें बैटरी है, कि विद्युत शक्ति का प्रवाह, बैटरी खत्म हो जाए, लाइट पीछे से नहीं है तो ये एक क्रिया रही सकती है। ये फिर कोई मेरी फोटो या मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंचा सकेगा। ये स्थितियां साधारण है, लेकिन आप और आप समझते, समझते क्यों नहीं? क्योंकि संसार को पाने में, संसार को भोगने में ही आप अपने मिले हुए जीवन का दुरुपयोग करते हैं। जीवन का सदुपयोग कीजिए, इन सभी स्थितियों को समझिए। अक्सर हम बार बार यहाँ तक कहते हैं ना, हम प्रतिदिन रात को जो सोते हैं ना ये छोटी मृत्यु। बड़ी मृत्यु जब स्थूल शरीर सदा सदा के लिए सो जाता है वो बड़ी मृत्यु होती है। जब छोटी मृत्यु तो आप और हम प्रतिदिन देखते हैं, आपका हमारा अनुभव है। आप जहां रात को सोते हो जगते भी सुबह वहीं से ही हो। इसके बहुत ही गहरे अर्थ कि आप अपने जीवन में जहां मृत्यु को प्राप्त होते हो, जैसा अपने मनुष्य जीवन में कर्मशय संस्कारों की स्थितियां छोड़ी थी,
यानी कि अंतिम सांस के साथ ही वो आपका लेखा जोखा खाता बही खाता सब बंद हो जाए। देखिए, मरने के बाद की जितनी भी स्थितियां हैं वो कर्म कांडों की, दाह संस्कार की, अंतिम संस्कार की, वो सभी स्थितियों का मेरे अपने देखिए व्यक्तिगत विचार से मरने वाले की स्थिति में प्लस माइनस कहीं नहीं, ना अच्छा ना बुरा। उसकी तो अंतिम सांस के साथ ही बैलेंस शीट क्लोज समझी जाए। जैसे आप परीक्षा में बैठते हो ना, जैसे ही 3 घंटे की परीक्षा, वो 3 घंटे की परीक्षा भी देखिए बचपन अवस्था, युवावस्था, बुढ़ापे की समझिए। मृत्यु के साथ ही जब परीक्षा 3 घंटे की खत्म होते ही आपको फिर उत्तर पुस्तिका लौटानी होती है। नहीं लौटाओगे तो छीन ली जाएगी। देखिए स्थितियों के अर्थ समझिए। आज तक इस ब्रह्मांड में ऐसा कोई मनुष्य नहीं रहा जो जन्म लेके मृत्यु को ना प्राप्त। एक दिन हम सबकी मृत्यु होनी निश्चित। इसलिए मैं देखिए जन्मदिन की स्थितियों को महत्व नहीं देती कि शादी की सालगिरह। विशेष रूप से देखिए जब आप राजसी स्थितियों में 60 वर्ष होने के बावजूद भी वृद्धावस्था को प्राप्त होने के बावजूद भी देखिए जब आपकी वृद्धावस्था आरंभ हो जाती है तो वो सतोगुण की एक सहज स्थिति है, जिनकी आज हम देखिए चर्चा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कर ही रहे हैं। भले ही आपके हमारे जीवन का जो एक काल है वो रजोगुण सबसे बड़ा है। देखिए गर्भाकाल की स्थिति 9 माह 9 दिन की शास्त्रों में कही गई है, वो तामसी है। ये तो मेरा आपका शरीर ही तामसी है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में मेरे आपके शरीर को यानी कि मनुष्य योनि के शरीर को एक रथ की संज्ञा दी है, इसकी महत्ता समझाई है। और इसकी महत्ता यदि आप नहीं समझते, महत्ता का अभिप्राय साधना कर दो। साधना का अभिप्राय योग की स्थितियों से, भोग की स्थितियों से नहीं है। आज संसार में भोगों की स्थितियां ही बनी हुई है। सुबह शाम सातों दिन 24 घंटे, अक्सर मैं अपनी चर्चाओं में बार बार 24/7 का एक अंकों किया। फिर देखिए ये 24/7 पहले तो कहीं कहीं बड़ी बड़ी दवाइयों की दुकानें, आजकल तो आम बात हो गई है। जैसे कोई एम्बुलेंस की सेवा हो, अस्पतालों की कुछ सेवा, और भी देखिए एक प्रॉपर के या सात्विक स्थितियां कि 24 घंटे उपलब्धता बनाए रखने के कारण वो 24/7 लिखा होता। और आजकल लोगों ने इस 24/7 को ही अपने जीवन का एक उद्देश्य बना दिया। खाओ पियो मौज मस्ती। या तो मनुष्य खाता पीता रहता है या खाने पीने की योजना ही बना। अब ब्याह शादियों में ऐसे स्वयं अपने अनुभव याद कर सकते हो। एक स्टाइल पे कुछ खाया, दूसरे पे कुछ, फिर तीसरे चौथे पे रुकते नहीं। यही स्थितियां आपके मेरे जीवन की है। देखिए आपका हमारा शरीर भले ही तामसी है, लेकिन इसमें तमोगुण रजोगुण और सत्वगुण की अलग अलग स्थितियां बनती हैं। जैसे 3 गुण प्रतिदिन क्रियाशील होते हैं, तीनों गुण 8-8 घंटे के होते हैं। लेकिन आपका हमारा जो संग जिस गुण का होता है उस गुण की ही महत्ता देखी जाती है। अब हम रजोगुण का संग करते हैं, तमोगुण का संग करते हैं, लेकिन नींद लेने की स्थितियां तमोगुण की एक संग की स्थिति है। जब आप धर्म पूजा पाठ देखिए, धर्म का अभिप्राय सभी स्थितियों से है। हम बार बार कहते हैं धर्म का अभिप्राय धारण करने की उस वृत्ति से है जिसके अंतर्गत आप अपने कर्तव्यों का पालन करो, अपने धर्म को निभाओ, अन्य मनुष्यों के साथ सहयोग की स्थितियां। हम बार बार कहते हैं ना, लाल बत्ती पे रुको, केवल हरी बत्ती पे चलो, एक व्यवस्था का पालन करो। और जो मनुष्य अपनी छोटी छोटी बातों को ही नजरअंदाज कर देता है,
ऐसे कितने मनुष्य हैं जो लाल बत्ती पे भागते हुए नजर आते हैं, जिनके चालान कटते भी नहीं। कुछ ऐसी स्थितियां हैं, ट्रैफिक विभाग की कुछ कमजोरियां हैं। लेकिन यहाँ की व्यवस्था से आप जितना भी बच जाओ, परमात्मा की व्यवस्था में, कर्म फल सिद्धांत की स्थितियों में आज तक कोई भी विषय बच ही नहीं पाया। हम तो बार बार, चाहे कानून का उल्लंघन करो, चाहे शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म करोगे, इन स्थितियों से आज तक कोई बचा नहीं। किए गए पाप कर्मों से आज तक बचा नहीं। भले ही आप जितने मर्जी डुबकियां स्नान कर लो। इसलिए हम इनको गैर जमानती वारंट से भी जोड़ दो। देखिए, संस्कारों को आप जितना अधिक सुधारोगे, आप संतों का संग करो, तीर्थ स्थलों पर जाओ, जितने जितने एक धार्मिक स्थल है जाओ, अच्छी बात है। तो बार बार कहते हैं ना, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। ब्रह्म मुहूर्त में सभी तीर्थों का आपका स्नान अपने आप ही हो जाता है। ब्रह्म शब्द ही परमात्मा के लिए आता है। दिन में देखिए, ये जो 24 घंटे की स्थितियां है ना, आठ आठ घंटे तीनों गुणों के से समान से इन 8-8 घंटे की स्थितियों में, क्योंकि तीनों गुण नित्य हैं। एक गुण प्रधान होता है, दूसरा गुण, तीसरा अति। इन 3 गुणों से 9 स्थितियां बन जाती हैं। इन 9 स्थितियों में 8 स्थितियां तो देखिए एक साधारण, एक आपके हमारे जीवन की जो एक राजसी स्थितियां, तामसी स्थितियां ही होती। केवल एक स्थिति ब्रह्म मुहूर्त, ये सूर्य निकलने से पूर्व के 2 घंटे 40 मिनट की। और सूर्य निकलने का समय हर रोज बदल, गर्मी सर्दी। अब गर्मियों में तो देखिए सूर्य निकलता बहुत जल्दी है, 5:30 हो जाता। सर्दियों में निकलते निकलते 5:30 और 7:30 की भी स्थिति पहुंच जाती। तो दोनों ही स्थितियों में वो सूर्य निकलने से पूर्व का, यूं तो देखिए यहाँ ब्रह्म मुहूर्त है तो कहीं देखिए तमोगुण की स्थिति है। क्योंकि सूर्य तो स्थित है, ये पृथ्वी घूमती है, ये अपनी सतह पे चौबीसों घंटे ये अपनी परिक्रमा करती है। दिन रात की स्थितियां बनती है। एक बार हमने वीडियो बनाया था, प्रतिदिन 24 घंटे की स्थितियों में इस पर हमने चित्र द्वारा कुछ विशेष स्थितियां दर्शाई। आज क्योंकि हम बार बार देखिए, आपके हमारे जीवन में जब आप सोते हो ना, देखिए सोने का मतलब क्या, रात। तो शाम को जैसे ही सूर्य अस्त होता है तो तमोगुण की प्रधानता आरंभ हो जाती है। आरंभ में वो गुजरा हुआ जो रजोगुण था, उसकी एक गौणता प्रधानता किसकी है, तमोगुण। और सत्वगुण की अति गौण स्थिति हो, उसके बाद घोर तमोगुण आता है। और उसके बाद ये देखिए सभी स्थितियां 2 घंटे 40 मिनट की एक औसतन आप समझ सकते हो। क्योंकि सूर्य निकलने का और अस्त होने की स्थितियां बदलती हैं, तो फिर कहीं ना कहीं कुछ उतार चढ़ाव आते हैं। ये आज हम विश्व उस विषय पे तो नहीं बता सकते, क्योंकि वो बहुत ही सूक्ष्म गणित है। हालांकि उस पर भी हमने अलग अलग वीडियो आज तक कभी ना कभी बनाई है। देखिए, हमने आज तक परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से सभी विषयों को ही कहीं ना कहीं कम अधिक छुआ है, लिया है, उस पर बोला है। और हम सभी स्थितियां तर्क संगत बोलने का ही प्रयास करते हैं, ताकि कोई त्रुटि ना हो जाए। क्योंकि हम जो बोलते हैं, कभी ना कभी कोई ना कोई मनुष्य, कोई आज सुनता है, कोई 5 साल बाद सुनेगा, कोई हो सकता है 10 साल बाद सुने। जब हम तो संसार से विदा हो चुके हैं। देखिए, ये सभी स्थितियां आपको तर्क पूर्वक समझनी। देखिए, ये मृत्यु की या कुछ और ऐसी स्थितियों से आपको मैं कुछ सीख लेनी तो मृत्यु से पूर्व तक ही आप स्वतंत्र हो। क्योंकि निश्चय जो नहीं है कि स्वतंत्र जो है,
जिसका देखिए रजोगुण बिगड़ता है, क्योंकि रजोगुण की स्थिति बहुत लंबी है। गर्भाकाल की स्थिति तामसी है। 2.5-3 वर्ष तक की जो शिशु अवस्था है वो भी तामसी है। बचपन अवस्था 10, 11, 12 वर्षों तक, जब तक कामुक इंद्रियां विकसित होना आरंभ नहीं होती, चाहे वो 10 वर्ष की आयु हो, चाहे 11, चाहे 12। मेरे व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि जब तक वो रजोगुण विकसित होना आरंभ नहीं होता, उससे पूर्व तक की सभी स्थितियों में आपका हमारा कोई अच्छा बुरा कर्मशः नहीं बनता। जैसे ही जिस क्षण से वो रजोगुण की स्थिति एक किशोरावस्था में आरंभ हो जाती है, उस क्षण विशेष से आपका हमारा पाप पुण्य कर्मों का क्रमशः जब आपकी किसी क्रिया द्वारा दूसरों को दुख मिलता है तो वो पाप कर्मों का क्रम, जब सुख मिलता है तो वो पुण्य कर्मों की स्थिति। अक्सर हम राशि स्थितियों को जीरो से जोड़ते, क्योंकि वो शास्त्र सम्मत कुछ स्थितियां हैं, धर्मानुसार कुछ स्थितियां हैं, वो आप व्यक्तिगत अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए दूसरों को दुख भी नहीं देते, सुख भी नहीं देते। फिर भी ये राशि कर्म पुण्य कर्मों की ही वर्ग में आ जाते हैं, उसी कैटेगरी में ले ली जाती है। और जब आप धर्मानुसार कर्म करते हो, कानून का पालन करते हो, शास्त्र सम्मत कर्म करते हो, और जो फल आता है पहले दूसरों को खिलाते हो, चाहे वो निर्बल मनुष्य हो, चाहे वो पक्षी, पशु, कीड़ा मकोड़ा हो, वो परोपकार के कारीगरी है, वो पुण्य कर्म, यानी कि किए गए पुण्य कर्मों का आपको हमें भविष्य में फल मिलता। क्योंकि फल देखिए वो ज्ञान रूप में नहीं मिलता, फल पदार्थों के रूप में है, क्योंकि आपने जिस चीज का दान किया वही चीज आपको मिलती है। इसलिए कहते हैं ज्ञान दान सबसे बढ़िया है। हालांकि देखिए ज्ञान को दान के साथ मेरे अपने व्यक्तिगत दृष्टिकोण से बोला नहीं जाता। देखिए ज्ञान हम कुछ देते लेते नजर आते हैं, लेने वाला कभी ज्ञान तभी टिकता है जब वो लेता है। आप जितना मर्जी दूसरों को समझाओ, परिवार में पत्नी को, बच्चों को, मित्रों को, या किसी भी रिश्तेदारों में, या किसी भी एक साधारण स्थितियों में, बात को तब तक उसको समझ नहीं आती जब तक वो ज्ञान को लेता नहीं। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता ज्ञान अर्जुन को दिया, अर्जुन ने लिया, इसलिए टिका। हालांकि कहीं कहीं देखिए कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं कि आप बोलते जा रहे हो, दूसरा लेते ही नहीं। यानी कि लेने की तो आपको, लेने देने की तो आपको सबसे देता है। यानी कि 12 वर्ष तक की आयु को तामसी हो, अचेत स्थिति है। उस अचेत को आप तमोगुण से जोड़िए। देखिए जब आपको अपने कर्मों का ही, अब बच्चों को तो भौतिक शिक्षा के प्रति भी कोई रुचि नहीं होती, रोते धोते जाते, जैसे राजसी विषय सत्संग में कुछ खुशी खुशी नहीं जाते, कोई उमंग उल्लास नहीं हो। देखिए जब सत्संग बेमन से होता है तो उमंग उल्लास में, अब जो विषय देखिए वीडियो को कुछ ऊपर से सुना, कुछ बीच में से, वो राशि स्थितियां, जब आप आरंभ से अंत तक श्रद्धा पूर्वक एकाग्रचित्त होकर एक एक शब्द को ध्यान से सुनते हो, वो सात्विक स्थिति है। जो जितना ध्यान लगाता है तो फल मिलता है। जैसे हम बच्चों को कहते हैं ना, ध्यान लगा के पढ़ो। देखिए ना, परीक्षा में किसी के 100% नंबर आते हैं, किसी के 90, किसी के 80, किसी के 60, किसी के 40, कुछ लोग फेल हो जाते हैं। यहाँ फेल का अभिप्राय अधोगति की स्थितियां से आप ले सकते हो। देखिए स्थितियां कहीं भी आप सकते, ये जो हमने आज कहा ना, रजोगुण आपके हमारे जीवन में सबसे अधिक बना रहता है। इसका अभिप्राय अब 10, 11, 12 वर्ष से लेके तकरीबन 55, 60 साल तक ये लगभग रजोगुण की स्थितियां, क्योंकि रजोगुण में रहते हुए मौज मस्ती की स्थितियां अधिक मानी गई, मनोरंजन की स्थितियां।
और मौज मस्ती में परमात्मा स्थितियां होती हैं। परमात्मा सतोगुण की स्थितियां कमजोर हो। और ब्याह शादियों में डीजे की स्थितियों पे आप डांस करते हुए लोगों को देखो। ऐसा नहीं कि कोई डांस करने वाले केवल युवक ही होते हैं, आजकल तो बड़ी उम्र के भी लोग डांस कर रहे होते हैं, नाच रहे होते हैं। स्थितियों की गंभीरता को आपको समझ। देखिए कुछ स्थितियां अब जैसे प्रौढ़ावस्था की स्थिति है, वो लगभग वृद्धावस्था की कुछ स्थितियों की झलक आने लगती है। और राजसी स्थितियां युवावस्था की स्थितियां जाने लगती, क्योंकि किशोरावस्था से रजोगुण विकसित होना आरंभ होता है और युवा काल में आते आते पूर्ण विकसित हो जाता है। तभी तो देखिए युवावस्था में एक 16 संस्कारों में विवाह का संस्कार रखा गया, ताकि तन के स्तर पर किसी भी प्रकार की कुछ स्थितियां बिगड़े नहीं। आज लिव इन रिलेशनशिप जैसी स्थितियां जगह जगह तुम्हें कुछ होटलों के रूप में, कुछ अलग अलग स्थितियों में, व्यवहार में, मॉल में, मेट्रो में इनकी झलकें मिलती हैं। विवाह शादियों में भी, फैशन शो में, फिल्मी गीतों में, कहीं ना कहीं इन स्थितियों को आप समझिए। देखिए शास्त्रों की एक एक बात को आपको समझना है, ताकि मिले हुए जीवन में आपका बड़ा सत्वगुण विकसित हो। सत्वगुण बढ़ाने के लिए ही ये मनुष्य जोनी बनी है। आज मनुष्य इस सत्वगुण का लाभ नहीं उठा, ब्रह्म मुहूर्त में सोया रहता है। जब आप ब्रह्म मुहूर्त में सोए रहते हो तो स्थितियां कमजोर होती हैं। देखिए जब जब सत्वगुण कमजोर होगा तो रजोगुण तो नाचेगा, अर्थ और काम नाचेंगे। जब नाचते नाचते इनको सत्वगुण का भय समाप्त हो जाता है, धर्म की चार दीवारी कमजोर होते हुए ये अर्थ और काम बाहर आ जाते हैं, तो ये मनमानी करते हैं, तमोगुण में गिरा देते। देखिए रजोगुण तमोगुण में तभी गिरता है, या यूं को तमोगुण रजोगुणी मनुष्य को अपनी ओर तभी घसीटता है जब सतोगुण दिखता नहीं। देखिए तमोगुण का हमला रजोगुणी पर कब होता है, जब वहां सतोगुण मौजूद नहीं, सुरक्षा नहीं हो। देखिए जब सुरक्षा गार्ड, सुरक्षा कर्मी नहीं हो तो चोरी होने से आप समझ ही सकते हैं। आजकल तो देखिए कुछ ऐसी स्थितियां जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं, सुरक्षा कर्मी हैं, इनका अभिप्राय फिर भी कभी कभी कहीं कोई चूक हो तो तमोगुणी स्थिति, ये छीना झपटी की स्थितियां। आप मोबाइल पे बात कर रहे हो, ध्यान आपका कहीं और है, आपकी पकड़ कमजोर हुई तो कोई भी मोटरसाइकिल पे आता हुआ छीन कर ले जाए। यही कर्मफल सिद्धांत में देखिए ये सब छीना झपटी, चोरी डकैती, हेरा फेरी, इन सब स्थितियों का भुगतान करना होता है। ये नीचे की अधोगति की 80 लाख प्रकार की चोरियां, वो उन दंडों को, उन तामसी स्थितियों की ईएमआई दे रहे हैं, भुगतान कर रहे हैं, किस्तें चुका रहे हैं। देखिए इन सभी स्थितियों को मैं इधर उधर के कुछ उदाहरणों द्वारा कुछ ना कुछ स्थितियों पे प्रकाश इसलिए डालता हूँ कि कोई एक बात आपको समझ में आ जाए, और समझी हुई बात भीतर में मन बुद्धि के स्तर पर पहुंच जाए, ताकि वो बुद्धि का इंद्रियों के स्तर पर, देखिए 5 ज्ञानेंद्रियां, आंख, नाक, जिह्वा, त्वचा, कान, यही तो 5 भोग विषयों में उलझाती है। और 5 कर्मेंद्रियां, हाथ, पैर, वाणी, लिंग, गुदा, ये 5 भोग विषयों का सुख भोगने में भी सहायक होती हैं और नए कर्म भी करवाती हैं, चाहे वो कर्म अच्छे हों चाहे बुरे हों। देखिए आपके हमारे जीवन में रजोगुनी स्थितियां सबसे अधिक, इसलिए आज की वीडियो में ये मिलजुल कर कुछ ऐसी स्थितियों की मैंने रूपरेखा से बनाई, क्योंकि 10, 11, 12 वर्ष से लेके 55, 60 साल की अवस्था बहुत अलग। इस अवस्था में ही आप अपने जीवन को बनाते हो, बिगाड़ते हो। भले ही उसके बाद कुछ पश्चाताप की, आत्मग्लानि की, सत्वगुण जैसे ही ज्ञान होगा, अब अधिकार में तो आपको नजर नहीं आता। और रजोगुण की स्थितियां तो देखिए धुंधली स्थिति है, धुंध में जैसे
हम देखिए सूर्य के प्रकाश को सत्वगुण से, चाँद के प्रकाश को रजोगुण से और तारे के प्रकाश को तमोगुण से जो मात्र समझाने के लिए, क्योंकि हम तमोगुण को 1, रजोगुण को 10, सत्वगुण को 100 से समझाते हैं। देखिए स्थितियाँ आज तो समय पहले ही बहुत हो गया। इन सभी स्थितियों को आप तर्कपूर्वक समझें। क्योंकि वृद्धावस्था सर आप सत्संग में वृद्धावस्था के लोग अधिक देखते हो क्योंकि उनको अपना बीता हुआ रजोगुण पर पश्चाताप, तो वो सत्वगुण से जुड़ने लगते हैं, ज्ञान में स्तुतियों से जुड़ने लगते हैं और जो मनुष्य रजोगुण में बिगड़ता नहीं है, सत्वगुण को, धर्म को, अर्थ और काम को धर्म की चारदीवारी में रखता है, तो वो ऐसे युवक अपने युवा काल में यानी कि प्रौढ़ावस्था तक कोई ऐसा काम ही नहीं करते कि वृद्धावस्था में पछताना पड़े। देखिए ये सभी स्थितियाँ क्रमबद्ध आपको समझ लिया। अब विषय सत्वगुण का संग कम करता है, ब्रह्म मुहूर्त में सोया रहता है, हम तो बार-बार कहते हैं, वर्णात्मक स्थितियों से बचो। हमने तो आदर्श नींद के लिए भी देखिए 5 घंटे 20 मिनट का एक समय, एक सलाह के रूप में की। तो मैं तो परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से पिछले 30 वर्षों से 1 डेढ़ 2 बजे उठने का एक स्वभाव संस्कार बन गया है। ये गुरुओं का ही आशीर्वाद या पूर्व जन्मों की एक ज्ञान के प्रति एक जिज्ञासा को हो, इन स्थितियों को आप भी अपने जीवन में लो, ताकि ज्ञान में स्थिति आपके जीवन में भी ये ज्ञान का दीपक जलाएं। देखिए प्रकाश में ही आप और हम क्रियाएं सफलतापूर्वक कर पाते हैं। शाम को अंधकार होते ही आप पर हम दिया बल्ब बल्ब ट्यूब जो भी जलाते हैं, अंधकार में तो आपको हमें कुछ सूझता नहीं, तन के स्तर पर ठोकरे लगे। तो यदि मन बुद्धि के स्तर पर आप सत्संग नहीं करोगे तो ज्ञान में स्थितियां बनेगी नहीं। क्योंकि शरीर को चलाने वाला कौन है? मन बुद्धि। देखिए गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की लगाम को अपने हाथ में रखते हुए यही ज्ञान उपदेश कि गुरु की सुमुखता बनाओ, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। ये सभी स्थितियां रहने से धर्म मजबूत होता है। ये धर्म ही मोक्ष का रास्ता दिखाता है। और रजोगुण और तमोगुण यानी कि काम और अर्थ, अर्थ का विपरीत तमोगुण से है, पदार्थों से। क्योंकि कमाया गया धन, अक्सर मनुष्य कमाए गए धन से ही देखिए कहीं ना कहीं लाभ से, लोभ लोभ से संग्रह वृत्ति में जब छलांगे लगाता है, तो संग्रह वृत्ति ही आपसे कानून का उल्लंघन हो जाती है। संग्रह वृत्ति ही कितने पाप कर्म करवाए जाते मनुष्य को पता ही नहीं था। और संग्रह वृत्ति का अभिप्राय क्या है कि देखिए मृत्यु के साथ सब कुछ यही रह जाता, मनुष्य छोड़ जाता है। अक्सर आजकल तो देखिए कुछ ऐसे सेलिब्रिटी, बड़े-बड़े लोगों की जिनकी मृत्यु होती है उसके बाद कुछ ऐसे मीडिया में समाचार आने लगते हैं कि उन्होंने इतनी दौलत छोड़ी। ऐसा तो कभी नहीं आता कि इतनी दौलत वो साथ लेंगे, छोड़ के गए। साथ कुछ नहीं जाता, साथ जाता है कारण श्री। कारण श्री का कर्माशय वही खाता कर्मों का। आपके संस्कार, जब खाता बिगड़ जाएगा तो संस्कार भी बिगड़ेगा। इसीलिए क्योंकि स्थूल शरीर के स्तर पर ज्योतिष जैसे आप कर्म करोगे उसका कर्माशय बनता है, उससे संबंधित संस्कार। मन बुद्धि के स्तर पर कर्माशय नहीं बनता। आप माल में घूम रहे हो, आप माल में जितना मर्जी पदार्थ हो, एक मन के स्तर पर खा पी सकते हो, छेदाखरादी भी कर सकते हो, और भी किसी भी प्रकार की स्थितियां बना सकते हो। उसके संस्कार बन कर्माशय में हो। क्योंकि आज वीडियो काफी लंबी हो गई है, इन स्थितियों को आप तर्कपूर्वक समझिए। यानी कि सत्वगुण का संग बढ़ाइए, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। यानी कि वृद्धावस्था की स्थितियों में ये राशि स्थितियां, जन्मदिन, शादी की सालगिरह और भी देखिए कुछ ऐसी राशि स्थितियों को समाप्त करें। हम तो देखिए पिछले लगभग 6 वर्षों से
देखिए, मैं अपने जन्मदिन वाले दिन आगे पीछे भी हमने मृत्यु के ऊपर बहुत वीडियो बनाई है। मैं समझता हूँ मृत्यु के ऊपर ही हमने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 50 से अधिक वीडियो बनाई होंगी। लेकिन जन्मदिन वाले दिन मैं अवश्य ही मृत्यु को याद करते हुए मृत्यु से संबंधित ही कुछ विशेष वीडियो ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में प्रसारित करते ही आए। देखिए, मंदिर में सत्संग में आप उतना परमात्मा से नहीं जुड़ते जितना आप और हम शमशान घाट में किसी की मृत्यु की स्थिति को देखकर जुड़ जाते, भले ही वो क्षणिक वैराग्य जी। उसके बाद आप अपनी स्कूटर मोटरसाइकिल गाड़ी स्टार्ट की, सड़क पर आए, यदि वो दिए गए वैराग्य पर आपका चिंतन होता है तो वो बना रहता है, अन्यथा ये चिंतन टूटते ही उस संसार में आप पुनः रजोगुण में आ जाते। ये संसार राजसी इन स्थितियों को समझिए, क्योंकि रजोगुण तमोगुण दोनों गुण बांधते हैं, बंधनदायक है, और बंधन में कभी सुख नहीं। और जैसे मैंने कहा ना, रात को हम जहाँ सोते हैं सुबह वहीं से उठते हैं, इसी तरह आप स्थूल शरीर की मृत्यु के समय जहाँ आप कारण शरीर जहाँ छोड़ते हो, उसी से ही अगली यात्रा जैसी जैसी 84 लाख प्रकार की योनियों का एक विधान है, उसके अनुसार होने लगे। हम तो बार बार कहते हैं मनुष्य जीवन सात्विक बनाओ, ताकि कम से कम यदि मोक्ष की स्थिति इस जीवन में नहीं भी प्राप्ति होती, जो कि कल युग की स्थितियां हैं, बहुत ही दुर्लभ स्थितियां होती, लेकिन कम से कम आप और हम नॉट आउट की स्थिति में ऐसा कर्मशय संस्कार कार्यशील बनाए कि नॉट आउट की स्थिति बनी रहे, साधना कहीं ना कहीं आरंभ हो जाए, ताकि पुनः मनुष्य जोनि का अवसर सुनिश्चित बना रहे। संस्कारी माता पिता के यहाँ जन्म तो तभी होता है जब आपकी साधना आरंभ हो जाती है, परमात्मा के प्रति आपके एक जिज्ञासा के भाव बने रहे। फिर परमात्मा भी कुछ ऐसी व्यवस्था रचते हैं कि गुरुओं का संग आपके जीवन में उपलब्ध बना दे। देखिए, आपको केवल इच्छा रखनी, उसके बाद परमात्मा की जिम्मेदारी कि वो आपको किसी पुस्तक द्वारा, किसी समाचार पत्र द्वारा, या किसी कोई मित्र द्वारा, या किसी कुछ वक्ता द्वारा, या किसी भी स्तर पर, देखिए, वो आपको ज्ञान उपलब्ध करवाने की जो एक जिम्मेदारी है वो परमात्मा की है। तो शर्ते आप जिज्ञासा, यदि जिज्ञासा नहीं है तो फिर स्थितियां आती जाए। इसलिए अपने कार्यशील को बिगड़ने से रोकें, अधोगति से बचें, कम से कम नॉट आउट की स्थिति लेकर चलें। चर्चा विशेष को यही विराम देते हैं। दिन में आध्यात्मिक ऑक्सीजन की लघु ज्ञान संदेश कक्षा में, शाम को सर्वकल्याण की प्रश्नोत्तर या तर्क संगत विश्लेषक ज्ञान कक्षा में, और समय समय पे जो एक शॉर्ट्स के रूप में जो हमारी वीडियो जाती है उनमें मिलते रहेंगे। चर्चा विशेष को यही विराम देते हैं। चर्चा संबंधित कोई मेरी बात बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। बीच में बात करते करते कुछ मेरा संतुलन मृत्यु की ओर जाने से कुछ वीडियो को मुझे रोकना पड़ा, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरी कुछ कही गई बात आपको सही नहीं लगी हो, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि शब्दों का प्रवाह परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से जैसी जैसी स्थितियां होती हैं हम समझाते। चर्चा विशेष को यहीं पर विराम देते हैं। आप किसी भाई बहन का कोई प्रश्न हो, सुझाव हो, शिकायत हो, उन सभी स्थितियों का स्वागत है। चर्चा विशेष को सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत